तो भाई लोग, चीजें फाइनली अब सीरियस होने वाली हैं। हीरोज और नई लिबरेशन आर्मी के बीच में अब युद्ध शुरू होने वाला है। तो कुर्सी की पेटी बांध लें। हॉक्स अपना जासूसी का काम जारी रखता है, जहां उसकी और टॉयज की काफी अच्छी बातचीत होने लगती है और हॉक्स को पता लगता है कि टॉयज काफी काइंड इंसान है। लिबरेशन आर्मी हीरो सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, जिसके बाद डेस्ट्रो पॉलिटिक्स में जाएगा और जो अभी की गवर्नमेंट ने पावर्स को यूज करने पर लिमिट लगाई है वो उसे खत्म कर देगा, जिस वजह से चारों तरफ तबाही मच जाएगी और वो सभी विलन्स चीजों को कंट्रोल करने लगेंगे। दूसरी तरफ हीरोज की मीटिंग चल रही थी, जहां सुकाची उन्हें उसी डॉक्टर के बारे में बता रहा था। वो दो टीम्स में बट जाएंगे। लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पर हमला करेगी और दूसरी टीम उस डॉक्टर को पकड़ने जाएगी। आगे टीम हेडशॉट हेडक्वार्टर्स पर हमला करने के लिए तैयार है, जहां सबसे आगे प्रो हीरोज हैं और जंगल के थोड़ा अंदर जाकर स्टूडेंट्स की टीम है। आगे स्लाइडिंग हीरो जब शहर में घूम रहा था, उसे कोई भी हीरो नहीं दिखता, तभी उसके पास डेथ आर्म्स आ जाता है। सिर्फ तू ही है पिद्दी जिसे इसके बारे में पता नहीं है। इसके बाद हम एंडेवर की बैकअप टीम को देखते हैं, जिसमें बाकुगो और शोटो भी है। उन्होंने अपनी चाल चल दी है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। उसके इतना कहते ही वो सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद एंडेवर हॉस्पिटल में चला जाता है। इस जगह को खाली करो। इसके बाद वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। तो तुम ही हो जो नोमुस को बना रहा है। उसे देखकर डॉक्टर की फट जाती है और वो डर के मारे वहां से भागने लगता है, पर आइजावा उसे पैर में फंसाकर नीचे गिरा देता है और फिर उसकी कोर को डिसेबल कर देता है। उसकी पावर्स के डिसेबल होते ही वो अचानक से ही बूढ़ा हो जाता है। मतलब पहले जहाँ वो 50 का लग रहा था, अब 150 का लगने लगता है। इसके बाद वो उसके हाथ पैर बांध देते हैं। तभी मिर्को एंडेवर को बताती है कि कोई चीज उनकी तरफ आ रही है। उसी वक्त वहां एक नोमू पहुंच जाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि नोमू के अंदर नोमू है। वो एंडेवर पर हमला करने जाता है, पर वो अपने फायर के अटैक से उसे रोक देता है। वहीं पूरे हॉस्पिटल में हर जगह छोटे छोटे नोमूज आ चुके हैं। दूसरी तरफ मिर्को लैब के अंदर जा रही थी और रास्ते में जो भी उसे नोमूज मिल रहे थे वो उन्हें खत्म करती जाती है। वो दीवार को तोड़कर लैब के अंदर पहुंच जाती है। तो तुम हो असली डॉक्टर। उसे देखकर डॉक्टर की फट जाती है। वहां पहुंचते ही मिर्को उस नोमू को खत्म कर देती है, जो अपनी पावर से टेलीपोर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं कुछ हीरोज उसी लैब की तरफ मिर्को की मदद करने के लिए जा रहे थे। तभी बर्निंग डेको को कांटेक्ट करती है। एंडेवर की टीम हॉस्पिटल को संभाल लेगी, तुम बाकी के लोगों को इवैक्यूएट करो। इसके बाद वो सिटी के लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। वहीं लैब में खुद को बचाने के लिए डॉक्टर हाई एंड नोमूस को रिलीज कर देता है, जो कि बाहर आते ही मिर्को को जोर की लात मारते हैं, जिससे वो उड़ती हुई दीवार से टकराती है। उसी वक्त वहां हीरो क्रस्ट भी पहुंच जाता है। उसके ऊपर भी एक नोमू हमला करने जाता है, पर वो अपने कोक से उसे रोक देता है। वहीं इन सभी नोमूस के पास सोचने और समझने की शक्ति है और वो बात भी कर सकते हैं। वो नोमू क्रस्ट को धक्का देकर वहां से बाहर ले जाने लगता है। वहीं इस भसड़ का फायदा उठाकर डॉक्टर वहां से निकल लेता है। डॉक्टर ने इन सभी नोमूस को खूंखार विलन्स की बॉडीज का यूज करके बनाया है, जो कि हीरो से बदला लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर शिगराकी के पास जाता है, जिस पर अभी भी काम चल ही रहा है। वहीं मीर को वहां से नीचे उतरकर सभी नोमूस को छोड़कर सबसे पहले डॉक्टर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी वो सारे नोमूस उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, जिनसे वो सिर्फ अपनी स्पीड की वजह से ही बच पा रही थी। तभी वो उन्हें जोर की लात मारती है, लेकिन फाइट के दौरान एक नोमू ने उसके हाथ को बुरी तरह से तोड़ दिया था। लेकिन उसके हाथ के उसकी बॉडी से अलग होने के बाद भी वो हमला करना नहीं छोड़ती और एक नोमू को जमीन के अंदर घुसा देती है। जिसके बाद वो उसी नोमू पर हमला करने जाती है जिसने उसके हाथ को तोड़ा था। वो नोमू उसके ऊपर लेजर से हमला करता है, लेकिन मीर को उससे बच जाती है। जिसके बाद वो अपनी हट्टी कट्टी थाइस की मदद से उसकी गर्दन को ही उसकी बॉडी से अलग कर देती है और फिर अगले हमले से उसके सर को कुचल देती है। लेकिन अभी भी कई नोमूज उसके सामने ही खड़े थे। दूसरी तरफ हीरो सीमेंटोस उनके हेडक्वार्टर्स पर हमला करने जा रहा था। ये बात स्केप्टिक को पता लग जाती है। ये सब टॉयज की वजह से हुआ है। मुझे याद है मैं उन दोनों पर अच्छे से नजर रख रहा था, पर हॉक्स ने कुछ चालाकी की है। वो चिल्लाकर सभी को हमले के बारे में बताता है, लेकिन तभी सीमेंटोस वहां पहुंच जाता है और आधी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहां मौजूद सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अब हेडशॉट अपनी टीम के साथ उन विलन्स पर हमला करने के लिए निकल जाता है। वहीं लिबरेशन आर्मी का एक कैप्टन अपनी टीम के साथ उनके सामने ही खड़ा था। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हम शिगराकी का इंतजार कर रहे थे। हेडशॉट जब उसकी पावर्स को देखता है, उसे यकीन हो जाता है कि उसके अटैक से वो सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन तभी डैंकी उस विलन की तरफ जाने लगता है। इस विलन का नाम एम्पली वोल्ट है और जब ये उन सब के ऊपर हमला करता है, तभी वहां डैंकी आ जाता है और उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब करने लगता है। हाँ, ये क्या हुआ? इनमें से एक विलन तो नल्ला हो गया है। सब आगे बढ़ो। शाबाश डंकी। दूसरी तरफ अंडरग्राउंड डिस्ट्रो स्केप्टिक की टीम का इंतजार कर रहा था। तभी वहां दौड़ता हुआ एक बंदा आता है। वो उन्हें बताता है कि हीरोज ने उनके हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया है। डैंकी को इलेक्ट्रिसिटी अब्सॉर्ब करता हुआ देखकर वो अपने वोल्टेज को बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी हेडशॉट उसके ऊपर हमला करके उसे हरा देता है। वहीं बाकी के हीरोज भी कई सारे विलन्स को हरा रहे थे। वहीं जब ये सब कुछ हो रहा था, हॉक्स ट्वाइस के साथ लड़ रहा था। हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? मैं तुम जैसों को अपने दोस्तों के पास क्यों ले आता हूँ? ट्वाइस, तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें रोक कर तुम्हारे क्राइम्स को कम करना चाहता हूँ। ट्वाइस उससे लड़ने के लिए अपने क्लोन्स को बनाने लगता
देता है पर हॉक्स उनके ऊपर अटैक कर देता है। ट्वाइस, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता, तुम्हें तो मुझसे लड़ना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो और भी ज्यादा क्लोन्स बनाने लगता है। वहीं हीरोज ने ऊपर विलन के बाहर जाने के रास्ते को बंद कर दिया था। अंडरग्राउंड में काफी सारे विलन्स हैं, हमने उन पर चारों तरफ से हमला कर दिया है। तभी उनके सामने कुछ विलन्स आ जाते हैं। तमाकी खुद को ट्रांसफॉर्म करके उनसे लड़ने लगता है। वहीं टोकोयामी अपनी डार्क शैडो को उनके अंडरग्राउंड रास्ते में भेज देता है, जहां डेस्ट्रो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इस दौरान उसका नकली पैर टूट जाता है और वो टोकोयामी को नहीं रोक पाता और वो उसी बड़े हॉल में पहुंच जाता है। टोकोयामी, अंदर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, उसकी फिक्र मत करो, वो बस शिगाराकी के कहने पर ही अटैक करता है। तुम्हें ये सब कैसे पता? हॉक्स ने ये सारी चीजें अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें बताई है। इसके बाद वो टोकोयामी को अपने पेट में डालकर वहां से ले जाने लगता है। अभी हॉक्स कहाँ है? शायद वो अभी मैंशन में ही होगा। इस बार मैं अपनी वजह से अपने दोस्तों को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन हॉक्स एक ही झटके में उसके सभी क्लोन्स को खत्म कर देता है। इतनी आगे आने के बाद मैं अपने इमोशंस को हावी नहीं होने दे सकता। ट्वाइस, मेरे साथ आओ, मुझे पता है तुम बुरा इंसान नहीं हो। लेकिन ट्वाइस उसकी बात नहीं सुनता और फिर से क्लोन्स को बनाकर उसके ऊपर हमला कर देता है, पर इस बार भी हॉक्स अपने फेदर से उसके सभी क्लोन्स को खत्म कर देता है। इसके बाद वो अपने फेदर से ट्वाइस की छाती पर अटैक करता है। इसकी वजह से ट्वाइस जमीन पर गिर जाता है। ट्वाइस, अगर तुम हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम खुद को हीरो कहते हो, जो लोग रो रहे होते हैं तुम उन तक जाते भी नहीं। तुम्हें पता है टोगा ने मेरे सर पर अपना रुमाल बांधा था, मैं मेरी वजह से उनके ऊपर फिर से कोई खतरा नहीं आने दूंगा। इसी दौरान वहां पर डाबी आ जाता है, जो हॉक्स के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। तुमने मुझे नोटिस नहीं किया ना? तुम्हारे इमोशंस तुम पर हावी हो रही हैं। फिक्र मत करो ट्वाइस, इस बार तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस बार ये सारी गलती हमेशा की तरह हीरोज की है। डाबी उसके ऊपर हमला कर देता है, पर हॉक्स अपने साथ साथ ट्वाइस को भी वहां से बचा लेता है। क्या तुम अपने दोस्त को भी खत्म कर देना चाहते हो? मुझे पता था कि तुम उसे बचा लोगे। तुम्हें देख कर लगता है तुम मेरे धोखे से जरा भी शॉक्ड नहीं हो। शौक होने वाला क्या था? मैंने कभी तुम पर भरोसा ही नहीं किया। तुम्हारे लिए मैंने इतना सब कुछ किया, फिर भी हाँ, जो तुमने किया उस सब के लिए शुक्रिया, पर नहीं। मेरे आधे से ज्यादा फेदर्स चल चुके हैं और मेरा क्वर्किस के सामने नहीं टिक सकता। मुझे ट्वाइस को लेकर यहाँ से चलना चाहिए। तभी ट्वाइस उसकी पकड़ से बाहर निकल जाता है, जिसके वहां से दूर होते ही डाबी हॉक्स के ऊपर हमला कर देता है, पर हॉक्स उसके हमले से बचकर सीधा ट्वाइस के सामने आ जाता है, जो देखकर डाबी हैरान हो जाता है और वो फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। तुम काफी तेज हो टकामी। इससे मेरा असली नाम कैसे पता है? आखिर ये है कौन? मुझे मेरे दोस्तों को बचाना ही होगा और वो अपने बहुत सारे डबल्स को बनाने लगता है। दूसरी तरफ एक हीरो ने टोगा और कंप्रेस को पकड़ लिया था। तभी वहां पर ट्वाइस आ जाता है और उसकी गर्दन पर चाकू मारकर उसे खत्म कर देता है। थैंक्स ट्वाइस, चलो हम जल्दी अंडरग्राउंड चलें। माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं इस फॉर्म को बड़ी मुश्किल से मेंटेन कर पा रहा हूँ। हॉक्स ने हमें धोखा दिया है, माफ करना। फिर से मेरी वजह से तुम मुसीबत में फंस गए और टोगा, तुम्हारे प्यारे चेहरे पर चोट लग गई। मैं आखिरकार तुम्हें रुमाल वापस कर सकता हूँ। मैं जिंदगी में कई बार गिरा हूँ, मैंने बहुत सारे धोखे खाए हैं, पर मुझे बहुत अच्छे दोस्त भी मिले हैं जिनके लिए मैं खुद की जान भी दे सकता हूँ। तुम गलत थे हॉक्स, मैं अनलकी नहीं हूँ। तभी टोगा उसे गले लगाकर उसे थैंक यू कहती है। देखा हॉक्स, मैं अनलकी नहीं हूँ। जिसके बाद ट्वाइस की मौत हो जाती है। तुमने उसकी जान ले ली और तुम खुद को हीरो कहते हो। इतना कह के डाबी उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके फायर की वजह से उसके बच्चे खुचे विंग्स भी जलने लगते हैं। डाबी उसे अपने पैरों के नीचे दबा देता है। तुम ट्वाइस की जान कैसे ले सकते हो? पर तुम्हें देख के ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें जरा भी दुख हो रहा है? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे टीयर ग्लैंड्स जल चुके हैं, तो मैं रो भी नहीं सकता। अब क्योंकि वो जा चुका है, मेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तुम्हारे और शिगाराकी के पास्ट के बारे में मैंने बहुत जानने की कोशिश की, पर मुझे कुछ नहीं पता लगा। पर तुम बताओ, तुम मेरा असली नाम कैसे जानते हो? डाबी उसे कुछ बताता है, जो सुन के वो हैरान हो जाता है। ना मुझे शिगाराकी से कोई फर्क पड़ता है, ना ही ट्वाइस और लीग ऑफ विलन से। मैं सिर्फ अपना बदला लेना चाहता हूँ। स्टेन जो काम छोड़ कर गया है, मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। तुम सब के सब नकली हीरो हो। इस दुनिया में सिर्फ एक ही असली हीरो है और वो है ऑल माइट, और मुझे मारने का हक भी सिर्फ उसी को है। इतना कहने के बाद डाबी हॉक्स के ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ एंडेवर मिर्को की मदद करने जा रहा था, तभी वो क्रस्ट को देखता है, जिसे नोमू के साथ लड़ने में परेशानी हो रही थी। उसी वक्त वहां पर आइजावा भी आ जाता है और वो उस नोमू के कोर्स को डिसेबल कर देता है, जिसके बाद एंडेवर उसके ऊपर हमला करके उस नोमू को खत्म कर देता है। वही मिर्को अभी भी हाई एंड नोमू से लड़ रही थी, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वो डॉक्टर की तरफ जाने लगती है। मुझे सबसे पहले शिगाराकी और डॉक्टर को पकड़ना होगा। लेकिन तभी एक नोमू उसे देख लेती है और वो उस पर अपनी लंबी सी चुटिया से हमला कर देती है। इससे मिर्को घायल तो हो जाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकती। जिसके बाद वहां दो और नोमू आ जाते हैं, जिनमें से एक उसके पैर को काटता है और दूसरा उसके बाल को पकड़ लेता है, लेकिन वो फिर भी खुद को छुड़ाकर वहां से जाने
लगती है, जिस दौरान वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उन दोनों को खत्म करना होगा। मिर्को डॉक्टर तक पहुंच जाती है, पर जैसे ही वो शिगराकी को देखती है, वो उसे सिस्टम से अलग करने जाती है। उसकी किक की वजह से उस क्लास में क्रैक आ जाता है। वहीं जब वो उसे किक करने जा रही थी, एक नोमो उसे घायल कर देता है, पर तभी वहां पर एंडेवर पहुंचकर उसे पंच मारकर जमीन पर पटक देता है। लेकिन ऐसी हालत में भी वो नोमो मिर्को के ऊपर हमला कर देती है और उसके पैरों में अपने टेंटिकल्स को फंसाकर उसे खींचने लगती है। लेकिन इस दौरान भी मिर्को उस क्लास को किक कर देती है, जिसकी वजह से वो क्रैक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो नोमो मिर्को को उठाकर फेंक देता है, पर एंडेवर आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो अपने फायर से उसके जख्मों को जला देता है। तभी छत पे से एक नोमो एंडेवर की तरफ कूद जाता है। दूसरी तरफ आइजावा और बाकी के हीरोज बचे खुचे नोमोस के साथ लड़ रहे थे, जिस दौरान मिर्को उन्हें सारी बातें बता देती है। शिगराकी किसी तरह के एक्टिवेशन कैप्सूल में था, जिनमें कि नोमोस को रखा जाता है। हमें जल्दी से ही उसे खत्म करना होगा। अगर प्रोसेस पूरा हो गया तो शायद हम कभी ना उसे हरा पाए। ये सुनकर आइजावा समझ जाता है कि अब नोमोस एंडेवर को टारगेट करेंगे, पर वो इन सब को छोड़कर नहीं जा सकता था। तो वो एक्सलेस और प्रेजेंट माइक को एंडेवर की मदद करने के लिए वहां से भेज देता है। वहीं डॉक्टर अपने और ऑल फॉर वन के सपने को ऐसे ही खत्म होने नहीं दे सकता था, पर तभी वहां पर प्रेजेंट माइक आ जाता है, जो उसके ऊपर हमला करके उस कांच को तोड़ देता है। पर इस दौरान डॉक्टर ने बटन को प्रेस कर दिया था। उस ग्लास के टूटने के बाद शिगराकी बेहोश हालत में वहां से नीचे गिर जाता है। एक्सलेस वहां जाकर चेक करता है और बताता है कि शिगराकी की हार्ट बीट नहीं चल रही है। उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में थी। तुमने मेरे और ऑल फॉर वन के सपने को खत्म कर दिया। माइक उसे उठाकर नोमोस की तरफ ले जाने लगता है ताकि वो उन्हें बोलकर शांत करा सके। इस दौरान डॉक्टर उसे बताता है कि शिगराकी की ट्रांसफॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है और वो अभी भी जिंदा है, उसे बस रेजरेक्ट करने की जरूरत है। वो उसे अपने कोर के बारे में भी बताता है, जिसकी मदद से वो नॉर्मल इंसान से 2-3 गुना ज्यादा जी सकता है। और अभी इस डॉक्टर की उम्र 120 साल से भी ज्यादा है, पर जो कोर्क उसके शरीर में है वो असल में एक डुप्लीकेट है। उसका ओरिजिनल कोर्क ऑल फॉर वन के पास है। तुम कुरोगिरी के दोस्त हो ना? तुम्हें पता है हम उस वक्त आइजावा को पकड़ना चाहते थे। दूसरी तरफ शिगराकी अपने ही इनर वर्ल्ड में था, जहां उसकी बहन उससे माफी मांग रही थी। अब मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद उसे अपनी मॉम भी दिखाई देती है, पर तभी वहां पर उसका डैड भी आ जाता है, जिसे देखकर शिगराकी उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वहां ऑल फॉर वन आता है। दूसरी तरफ डॉक्टर माइक को बताता है कि ऑल फॉर वन का ओरिजिनल कोर्क उसने शिगराकी को ट्रांसफर कर दिया है। शिगराकी की पूरी फैमिली उसे ऑल फॉर वन की तरफ जाने से रोकने लगती है, लेकिन वो उन सभी को राख में बदल देता है और ऑल फॉर वन की ताकत को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी शिगराकी जिस लिक्विड में था वहां बिजली की तार लग जाती है और उस बिजली के झटके की वजह से वो वापस से होश में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के हीरोज अभी भी नोमो से लड़ रहे हैं और एंडेवर एक नोमो के हमले से मिर्को को बचा रहा था, लेकिन तभी वो फीमेल नोमो बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसे एंडेवर अपने हेल स्पाइडर अटैक से भी नहीं रोक पा रहा था। पर ऐन वक्त पर वहां ग्रैंड टोरिनो आ जाता है, जो उसे किक मारकर दूर फेंक देता है। वहीं उसके साथ साथ काफी सारे हीरोज भी वहां आ चुके हैं, जिन्हें आइजावा एंडेवर की मदद करने के लिए भेज देता है। एक हीरो पानी से उस नोमो के ऊपर हमला करता है और रॉक लॉक जमीन को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो नोमो वहां से हिल भी नहीं पाती। तभी वहां पर एंडेवर आता है और उसे पंच मारकर उसे भी हरा देता है। दूसरी तरफ बाकी के हीरोज ने भी सारे नोमोस को हरा दिया था। तभी वहां पर डॉक्टर के साथ माइक आता है। जैसे ही एक्सलेस शिगराकी को होश में देखता है, वो तुरंत ही उसके ऊपर अपनी लेजर से हमला करने चाहता है, लेकिन शिगराकी अब पहले से ज्यादा ताकतवर था और पल भर में ही उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो उसके क्लोक को खुद ही पहन लेता है। इसके बाद 3 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां फैट गम टोकोयामी और काफी सारे स्टूडेंट्स को वहां से लेकर भाग रहा था। तभी उन्हें पीछे से एक बड़े से धमाके की आवाज आती है। टोकोयामी को लगता है कि शायद वहां हॉक्स है और वो उड़ता हुआ उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है। डैंकी उसे रोकने की कोशिश करता है। मुझे लग रहा है कि हॉक्स मुसीबत में है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद फैट गम सभी स्टूडेंट्स को वहां पर उतार देता है। तुम लोग गार्ड टीम के पास जाओ और उन्हें कहना कि यहाँ सब ठीक है। और वो खुद टोकोयामी के पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ डाबी हॉक्स के ऊपर फिर से हमला करने वाला था, लेकिन तभी ऐन वक्त पर वहां टोकोयामी आ जाता है और वो डाबी से हॉक्स को बचा लेता है। ये देखो, इन हीरोज ने तो बच्चों तक को नहीं छोड़ा। क्या तुम इसे बचाने आए हो? वो ट्वाइस दिख रहा है मेरे पीछे। वो अपने दोस्त को बचाने जा रहा था, पर हॉक्स ने उसके ऊपर पीछे से हमला करके उसे मार दिया। जिन प्रोज की तरह तुम बनना चाहते हो, वो हमेशा गलत रास्ते पे चलकर लोगों को मारते हैं। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस यहाँ पर अपने टीचर को बचाने आया हूँ। तभी डाबी उसके ऊपर हमला कर देता है, पर टोकोयामी उसके अटैक से बच जाता है। वहीं इसके बाद भी डाबी बढ़ करता ही जाता है। जब ये मुझसे लड़ रहा था तब भी बात किए ही जा रहा था और अभी भी ये वैसा ही कर रहा है, और जो इसने पिछला अटैक किया था वो पहले से कमजोर था। इसका एक ही मतलब है, इसे ताकत इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए। टोकोयामी चलो यहाँ से। टोकोयामी हॉक्स को लेकर वहां से भागने लगता है और वो दोनों निचले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो फिर से उड़ने की तैयारी करने लगता है। मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, तो मैंने फायर को पहले ही बचा के रखा था। वो लगभग उनकी भुर्जी बना ही देता है, लेकिन तभी वहां पर गेटन आइस अटैक कर देता है, जो कि माउंट लेडी से लड़ रहा था। उसके हमले की वजह से माउंट लेडी नीचे गिर जाती है और टोकोयामी हॉक्स को लेकर वहां से बच के निकल जाता है। वहीं अंडरग्राउंड में डेस्ट्रो अपनी नकली टांग को ढूंढ रहा था। तभी एक बंदा उसे आवाज
आवाज लगाता है। वो देखो, वो खड़ा हो गया है। मेरे मास्टर उठ चुके हैं। वहीं शहर में बाकी के हीरोज अभी भी इवैक्यूएशन में लगे हुए हैं। तभी डेकू को अपने अंदर से आवाज आती है और ये आवाज वन फॉर ऑल के पहले यूजर की थी। वो आ रहा है, तुम्हें उसे रोकना होगा। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें उसे रोकना ही होगा, वरना सारी इंसानियत खत्म हो जाएगी। वहीं उस लैब में शिगराकी अपनी पावर्स का यूज करने लगता है और वो अपने आसपास की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा था। यहाँ तक कि जो बिल्डिंग ऊपर थी वो भी सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो रही थी और बाहर से सारे हीरोज देख रहे थे। सारे हीरोज बचकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक नोमू आयसावा को पकड़ लेता है। क्रस्ट उसे नोमू की पकड़ से छुड़ा लेता है, पर उसे बचाने के चक्कर में वो अपनी जिंदगी गवा देता है। लेकिन इस दौरान भी वो स्माइल कर रहा था। इसके बाद कुछ सेकंड्स के अंदर ही उस हॉस्पिटल के आसपास का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय होता जाता है। जो भी लोग या गाड़ी या कुछ भी उसकी पावर के कांटेक्ट में आ रही थी वो भी राख में बदलती जाती है। वो तबाही इज़ुको और बाकी स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ने लगती है। डेकू अपने अटैक से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद शोटो अपनी आइस की दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन वो भी तबाह हो जाती है। जिसके बाद बाकुगो और बाकी के सभी हीरोज बचे कुचे लोगों को वहां से ले जाने लगते हैं। वहीं इतनी सारी तबाही मचाने के बाद शिगराकी माकिया को कांटेक्ट करता है। अब मैं सब कुछ तबाह कर सकता हूँ, आओ माकिया, इसे साथ में खत्म करें। दूसरी तरफ टोकोयामी हॉक्स को लेकर फैटगम तक पहुंच जाता है। तुम उसे लेकर मेडिकल टीम के पास जाओ। वहीं बाकी के हीरोज अभी भी कई सारे विलन्स के साथ लड़ रहे थे। गैटन भी उनके ऊपर हमला कर देता है, पर सिमेंटोज उसके अटैक को रोक देता है। तो इस बार गैटन ऊपर से उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर ऐन वक्त पर माउंट लेडी कुछ फेंक कर उसे बचा लेती है। इसके बाद सिमेंटोज माउंट लेडी को एक बड़ा सा बैट बनाकर दे देता है, जिसकी मदद से वो गैटन की आइस को तोड़ने लगती है। इससे हीरोज का रास्ता खुल जाता है और वो विलन्स को अरेस्ट करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर हीरो का रूप लेकर टोगा आ जाती है, जो उन सभी हीरोज पर हमला कर देती है। वहीं कंप्रेस ऊपर से ये सारी चीजें देख रहा था। तभी वहां पर डाबी आता है। टोगा कहाँ पर है? वो उन सबसे लड़ रही है। मुझे यकीन नहीं होता, वो हमेशा शांत रहती थी, आज वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे एक ही चीज पसंद थी, वो भी तुम हीरोज ने मुझसे छीन ली। तभी वहां पर माकिया भी आ जाता है। उसे देखकर डाबी समझ जाता है कि शिगराकी अब होश में आ चुका है। तभी शिगराकी के सर में आवाज गूंजने लगती है। वन फॉर ऑल। तभी वहां पर एंडेवर आ जाता है, जो आते ही उसके ऊपर हमला करने लगता है। वो उसे एक सेकंड का भी समय नहीं देना चाहता था, तो वो लगातार उसके ऊपर हमला करता ही रहता है। लेकिन तभी शिगराकी उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे वो डॉच कर लेता है। कोई इंसान इतने तापमान को कैसे झेल सकता है? ऊपर से इतनी जल्दी रिजनरेट हो रहा है। इसके बाद एंडेवर उसे पंच मारकर सीधा जमीन की तरफ भेज देता है। मैं अभी शिगराकी से लड़ रहा हूँ। अगर कोई बिना जमीन को टच किए यहाँ पर आ सकता है तो इस एरिया तक पहुँच जाओ। लेकिन तभी शिगराकी उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे आसपास की सारी आग बुझ जाती है और एंडेवर उड़ता हुआ दूर जाता है। मास्टर का एक वर्क, ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा से मेरे पास हो, पर फिर भी मैं इतना बेचैन क्यों हूँ? तभी फिर से उसके सर में आवाज गूंजती है, वन फॉर ऑल। वहीं इन सभी चीजों के दौरान उसने क्वर्क को खत्म करने वाली कुछ बुलेट्स को रख लिया था। एंडेवर उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर शिगराकी उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। जैसा मुझे डर था, इसके पास हाई एंड्स की तरह मल्टीपल क्वर्क्स हैं। वन फॉर ऑल कहाँ है? उसकी ये बात दूसरी तरफ डेकू भी सुन जाता है। सर्च वो क्वर्क है जो ऑल फॉर वन ने रैग डॉल से छीना था। ये क्वर्क उन लोगों की लोकेशन और वीकनेसेस दिखाता है जिन्हें उसने पहले देखा हो। दूसरी तरफ बर्निन एंडेवर की मदद करने के लिए वहां से चली जाती है। वन फॉर ऑल, तो तुम वहां पर हो। शिगराकी एंडेवर को पीछे धक्का दे देता है और जंप करके सीधा डेकू की तरफ जाने लगता है। एंडेवर भी उसके पीछे जाता है। शिगराकी इवैक्यूएशन साइट की तरफ जा रहा है। इतना सुनते ही डेकू शिगराकी की तरफ जाने लगता है और उसके साथ बाकुगो भी आ जाता है। तुम अपने सीक्रेट को हीरोज को नहीं बता सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें और सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें बचना होगा, यानी तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यहाँ से दूर चले जाओ। तभी उन्हें जाते हुए बाकी के स्टूडेंट्स भी देख लेते हैं। अब मैं कुछ भूल गया हूँ, मैं जल्दी ही उसे लेकर आता हूँ। इसके बाद बाकुगो और डेकू शिगराकी को बाकी सबसे दूर ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी डेकू प्राइवेट लाइन से एंडेवर को कांटेक्ट करता है। वो शायद मुझे ढूंढ रहा है। ये क्या बक रहे हो माखन चोर? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं अभी उसे बाकी सबसे दूर लेकर जा रहा हूँ, पर धूल की वजह से वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आप मुझे उसकी लोकेशन बता सकते हैं? तभी शिगराकी नीचे उतर जाता है, पर एंडेवर जब उसके ऊपर हमला करता है वो उसके हमले से बच जाता है। उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। वो साउथ की तरफ जा रहा है। जैसा कि मैंने सोचा था, मैं आपको और समय दे सकता हूँ। आप सिविलियंस को इवैक्यूएट कीजिए। क्या? शिगराकी अभी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और उसके पास सुपर रिजनरेशन है। कोई भी उसे अंडर एस्टिमेट मत करना। एक सेकंड, बाकुगो, तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? साले झिंगुर, सिर्फ मैं ही हूँ जिसे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता है। मैं ही हूँ जो बिना किसी सवाल के तुम्हारी मदद करेगा। रही बात फॉलो करने की, तू साले साइड कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर मैं हूँ। मुझे शिगराकी से बदला लेना है। डेको की ताकत पहले से बढ़ गई है, पर मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा जिसे उसने चुना है मैं उससे बेहतर हूँ। तभी शिगराकी एक हमला करता है, जिसकी वजह से उनके सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस खराब हो जाते हैं। जिसके बाद शिगराकी उन दोनों के पास पहुंच जाता है। वो आवाज मुझे बार बार वन फॉर ऑल को पाने को कह रही है। इज़ुको मिटोरिया, मुझे वन फॉर ऑल दे दो। उन दोनों को खुद की तरफ मौत आती हुई दिखाई दे रही थी, पर तभी वहां पर ग्रैंड टोरिनो आ जाता है, जो उन दोनों को बचाकर दूर कर देता है। क्या तुम दोनों सच में अकेले
अकेले उससे लड़ने वाले थे। क्या तुमने देखा नहीं, कुछ सेकंड्स में ही उसने पूरी सिटी को तबाह कर दिया। फिक्र मत करो, अभी हम हीरोज जिंदा हैं। तभी वहाँ पर बाकी के हीरोज भी शिगाराकी से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। क्रस्ट, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, शिगाराकी को खत्म करना। वो शिगाराकी के कोर को डिसेबल कर देता है। तभी शिगाराकी बचे खुचे नोमूस को ऑर्डर देता है, जो भी तुम्हें सरफेस पर दिखे उसे खत्म कर दो। वहाँ पर मैनुअल हीरो भी आ जाता है जो अपनी पावर से आइजावा की आंखों को ड्राई होने से बचा रहा था। तभी वहाँ पर एंडेवर आ जाता है और वो एक पावरफुल हमले से उसे आग की लपटों से घेर देता है। लेकिन तभी शिगाराकी वहाँ से बाहर आ जाता है। इरेजर ने तो इसके कोर को डिसेबल कर रखा है, जो पहले उसने जंप किया था और जो सिर्फ वो अपनी हाथों को हिलाकर उड़ रहा था। क्या वो सब कुछ उसकी फिजिकल ताकत है? ये बिल्कुल ऑल माइट जैसा है। ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी डॉक्टर उन्हें बताता है कि अभी वो ऑल माइट जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन जल्द ही वो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। रियुको और एंडेवर दोनों साथ में मिलकर उसके ऊपर हमला करने जाते हैं, पर वो आसानी से उनके अटैक से बच जाता है। दूसरी तरफ ग्रैंड टोरिनो बाकुगो और डेको को यहीं छुपने को कहता है, क्योंकि अगर शिगाराकी को वन फॉर ऑल भी मिल गया तो उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा पाएगा। इसके बाद बर्निन काफी सारे हीरोज के साथ शिगाराकी की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उनके सामने कई सारे नोमूज आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग शॉक में थे। लैब तो डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो ये लोग कहाँ से आए?